श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, जब भगवान शिव आपकी परीक्षा लेते हैं तब आपके साथ कौन सी घटनाएं घटित होती है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। हर एक व्यक्ति का भक्ति करने का अपना ही तरीका होता है। कोई भौतिक सुख वस्तुओं को पाने के लिए भक्ति करता है तो कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है। किसी की भक्ति में स्वार्थ होता है तो किसी की भक्ति जन कल्याण के लिए होती है। इसके साथ ही हर एक भक्त का प्रारब्ध अलग अलग होता है तथा हर एक भक्त के संचित कर्म अलग होते हैं। इसीलिए भगवान शिव हर एक भक्त की परीक्षा अलग अलग तरीके से लेते हैं। किसी की परीक्षा थोड़ी सौम्य होती है तो किसी को बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों कि सभी शिव भक्तों को परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। जब एक भक्त आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है तब उस मार्ग में कई पड़ाव आते हैं और हर एक पड़ाव पर उसको अलग अलग परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। भगवान शिव हमारी परीक्षा इसीलिए लेते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हम मजबूत बने और नए नए अनुभव प्राप्त कर सके तथा भरपूर ज्ञान प्राप्त कर सके। जिस प्रकार एक विद्यार्थी को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है और हर अगली कक्षा में जाने के बाद विद्यार्थी को नया ज्ञान प्राप्त होता है, नए नए अनुभव मिलते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से सभी शिव भक्तों को जीवन में कई बार विभिन्न परीक्षाओं का सामना करना ही पड़ता है तथा हर एक परीक्षा के बाद भक्त की आध्यात्मिक क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। जब भगवान शिव आपकी परीक्षा लेते हैं तब आपके साथ क्या क्या घटित होता है, आइए जानते हैं। नंबर 1, सब कुछ छीन जाता है। जी हाँ दोस्तों, कई भक्तों को बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उनके जीवन में प्रलय की तरह ही उथल पुथल मच जाती है। उनका सब कुछ छिन जाता है, व्यापार बंद हो जाता है, नौकरी चली जाती है, मान सम्मान की हानि होती है, उसके सारे अपने पराये हो जाते हैं, सगे संबंधी उससे नफरत करने लगते हैं, उसे बहुत बड़ी धन हानि का सामना करना पड़ता है। कई बार खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं, दूसरों से उधार मांगने की नौबत आ जाती है, अपने पराये सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लोगों का उसकी तरफ देखने का नजरिया ही बदल जाता है, सब लोग उसको लूजर समझने लगते हैं। ऐसी घटनाएं व्यक्ति के साथ इसीलिए घटित होती है ताकि वो यह समझ सके, यह जान सके कि बुरे से बुरे हालात में भी कौन उसके साथ है और कौन उसे छोड़कर चला जाता है। ऐसी घटनाओं से व्यक्ति यह जान जाता है कि ये अपना है, वो अपना है, ऐसा मानकर जिनके लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा है, अपना पसीना बहा रहा है, क्या वे लोग सच में उसके अपने हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ऐसी अनेकों बातें इस परीक्षा के कारण व्यक्ति के सामने उजागर हो जाती है। नंबर 2, विश्वास का डगमगाना। जब सारे अपने पराये हो जाते हैं तब व्यक्ति का किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं रहता, उसे ऐसी ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिसके चलते उसका भगवान पर से भी विश्वास उड़ने लगता है। वह व्यक्ति सोचने लगता है कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है और भगवान को मेरी जरा भी चिंता नहीं है, क्या ये सब भगवान को नहीं दिख रहा, शायद भगवान है ही नहीं, ऐसे विचार उसके मन में आने लगते हैं। इस पड़ाव पर अनेकों लोगों का विश्वास दम तोड़ लेता है और वे लोग भक्ति करना छोड़ देते हैं, परंतु कुछ लोगों का भगवान शिव पर विश्वास बना रहता है और वही लोग इस पड़ाव को पार करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव ही आपके सामने ऐसे हालात पैदा करते हैं जिससे आपका भगवान शिव पर से विश्वास उठ जाए। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि भगवान शिव आपके विश्वास को परखना चाहते हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी आपका विश्वास अटूट रहता है या टूट जाता है। नंबर 3, दुख चरम पर पहुंच जाता है। दोस्तों,
ये पड़ाव काफी तकलीफ वाला होता है। कोई आपके साथ नहीं होता, आर्थिक हालात और भी बदतर हो जाते हैं। हर कोई आपकी बुराइयां, गलतियां निकालने में लगा रहता है। कोई भी काम हाथ में लेंगे तो उसमें नुकसान ही हो जाता है। आपके जीवन से प्रेम, आदर, ममता सब निकल जाते हैं। आपको कोई भी सुख नहीं मिल पाता, दुख चरम पर पहुंच जाता है। परीक्षा के दौरान आपके जीवन में दुख इसीलिए भर जाता है क्योंकि भगवान शिव आपका संयम परखते हैं। इससे आपको भी ये सीख मिलती है कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। और वैसे भी जब आप दुख झेलोगे तभी तो आपको सुख की कीमत समझ में आएगी। नंबर 4, बीमारी लगना। परीक्षा काल में व्यक्ति को कई बार छोटी मोटी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन एकाध बार ऐसा होता है कि बीमारी की वजह से व्यक्ति को बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट झेलना पड़ता है और साथ ही अस्पताल में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। अस्पताल के चक्कर काटते काटते और बिल चुकाते चुकाते व्यक्ति थक जाता है। कई बार उसको दूसरों से कर्जा लेने की नौबत आ जाती है। ऐसी घटनाओं के माध्यम से भगवान शिव आपकी सहनशीलता परखते हैं। इतने कष्ट के बाद क्या आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास अटूट रहता है? यही भगवान शिव जानना चाहते हैं। नंबर 5, पूजा में मन ना लगना। जब व्यक्ति पूजा करने लगता है तो अचानक झगड़े का माहौल तैयार हो जाता है, बच्चा रोने लगता है या कोई बाहर से आपको मिलने के लिए आता है। पूजा के समय आलस आ जाता है, किसी का इम्पोर्टेंट फोन आ जाता है। पूजा में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि क्या फायदा पूजा करके, हालात तो बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। जब पूजा नहीं करते थे तब ठीक था, लेकिन अब तो परेशानी और भी बढ़ रही है। और ऐसा ही विचार करके कई लोग पूजा पाठ बंद कर देते हैं। परंतु भगवान शिव यही तो परख रहे होते हैं कि क्या आपकी भक्ति में अखंडता, सातत्य है या आपकी भक्ति खंडित होती है। नंबर 6, प्रिय व्यक्ति पर आघात। दोस्तों, भगवान शिव परीक्षा की घड़ी में आपके सामने ऐसे हालात उत्पन्न करते हैं जिससे आपका मन अत्यंत व्याकुल हो जाए और आप भगवान शिव पर प्रश्न चिन्ह उठाएं। आपका कोई अत्यंत प्रिय व्यक्ति मर जाता है या संबंध विच्छेद करके आपसे दूर चला जाता है, या आपका कोई अति प्रिय व्यक्ति बहुत बीमार पड़ता है और उस पर दवाई का कोई असर ही नहीं होता। उसकी बीमारी कई दिनों तक लंबी खिंचती चली जाती है। मतलब आपके सामने ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जिससे आपका मन रोने लगता है, आक्रोश करने लगता है। ये परीक्षा सबसे मुश्किल होती है दोस्तों, क्योंकि इस परीक्षा में आपके मन के साथ साथ आपकी आत्मा भी जवाब दे जाती है। कई बार आत्महत्या के विचार भी मन में आते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से भगवान शिव आपकी सहनशीलता परखते हैं। नंबर 7, नकारात्मक शक्तियों का आक्रमण। दोस्तों, परीक्षा काल में कई बार व्यक्ति पर नकारात्मक शक्तियां आक्रमण करती है। उसे बुरे और भयावह सपने आते हैं। कोई नकारात्मक शक्ति दिन रात उसे परेशान करती है, रात को अच्छे से सोने नहीं देती। अचानक कोई अत्यंत भयावह चेहरा उसके सामने आ जाता है। ऐसा लगता है कि कोई भूत उसकी छाती पर बैठा है। इस परीक्षा के बाद व्यक्ति को डर से सामना करने की हिम्मत मिलती है। व्यक्ति डर पर जीत हासिल करता है क्योंकि सही समय पर भगवान शिव इन नकारात्मक शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं तथा व्यक्ति को अपने बड़े से बड़े डर को काबू में रखने के लिए तैयार करते हैं। नंबर 8, क्षणिक सुख आना। कई बार परीक्षा काल में व्यक्ति के जीवन में कुछ क्षणिक सुख के पल आ जाते हैं। फिर चाहे वह स्त्री सुख हो, आर्थिक सुख हो या अन्य कोई सुख हो। कुछ लोग इन क्षणिक सुखों से भ्रमित होकर भगवान शिव को भूल जाते हैं, लेकिन जो सच्चे शिव भक्त होते हैं वह इन क्षणिक सुखों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते और भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे क्षणिक सुख के पल एक शिव भक्त के जीवन में इसीलिए आते हैं
क्योंकि इन घटनाओं से ही भगवान शिव ये जान पाते हैं कि क्या उनका भक्त सुख में भी उन्हें याद करता है या सिर्फ दुख में ही उन्हें पुकारता रहता है। तो दोस्तों, जब भगवान शिव आपकी परीक्षा लेते हैं तो ये 8 घटनाएं आपके साथ घटित होती है। लेकिन एक सच्चा शिव भक्त कभी हार नहीं मानता और हर स्थिति में, हर संकट में, हर सुख दुख में शिव भक्ति में लीन रहता है। तब वो भगवान शिव की परीक्षा में पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है और उसी क्षण से उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति होती रहती है। उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है तो कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। शिव भक्ति के इस पवित्र प्रचार कार्य में हमारा साथ दें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।